नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुकिंग से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे कुकिंग को बहुत ही इजी बना देते हैं। ये हमारे पास है जिमीकंद। तो जिमीकंद को काटते समय हम अक्सर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते आए हैं। यही हमने सुना है और वही हम भी यूज़ करते हैं। मैं भी इससे पहले सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन तेल इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे हाथों में जिमीकंद लग जाता था और जलन शुरू हो जाती है और वो काफ़ी देर तक लगभग पूरा दिन ही रहती है। लेकिन मैं इसे काटती हूँ नींबू के रस के साथ। मैं हाथों में अच्छे से नींबू का रस लगा लूँगी। मैंने उल्टे सीधे दोनों तरफ से लगा लिया है और अब हम इसको जिमीकंद को काटना शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और अब हम इसका छिलका निकालेंगे। ये देखिए मैंने हाथ में कितने आराम से इसे पकड़ा है और अब इसे छीलने के बाद मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है, क्योंकि जिमीकंद में रेत होती है, मिट्टी होती है, तो इसे धोने का खास ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से इसके पीसेस काट रही हूँ, तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिमीकंद देसी हो या पहाड़ी इलाकों का जो जिमीकंद होता है वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो काटने से पहले मैंने हल्का हल्का नींबू, ये देखिए मैंने थोड़ा सा रस और निचोड़ के उसको हाथों में अच्छे से रगड़ लिया है और अब हम इसके पीसेस काटने शुरू करेंगे। देसी जिमीकंद जो होता है थोड़ा कम लगता है, लेकिन पहाड़ों का, हिमाचल का जो पहाड़ी इलाकों का जिमीकंद होता है वो इतना तीखा होता है कि जब हम उसे खाना शुरू करते हैं, खाने के बाद भी गले में हल्का हल्का लगता है। तो अगर आप इस ट्रिक से जिमीकंद को काटेंगे और कुक करने के बाद आप इसमें हल्का सा खट्टा डाल देंगे, जिमीकंद में एक केमिकल होता है जो हाथों में एलर्जी कर देता है और उसी रिएक्शन से हमारे हाथों में खुजली होती है और उस केमिकल को ठीक करने का काम करता है खट्टा। आप नींबू भी ले सकते हैं, गलगल भी ले सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे इसका जो खुजली वाला रिएक्शन है एकदम ख़त्म हो जाता है। आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे भी बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। तो ट्रिक नंबर 2 है, अब हमने तेल गरम कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कढ़ाई में लगभग 150 ml के करीब तेल है और मेरे पास जो है ये 1 किलो जिमीकंद है। मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। अभी आधा जिमीकंद मैंने इसमें ऐड कर लिया है और आधे को मैं इसके बाद इसमें ऐड करूँगी। तो अब हम गैस का फ्लेम कर लेते हैं हाई और ये मैंने इसमें ऐड किया 2 चुटकी नमक। तो ये जो नमक है एकदम जादू का काम करता है। अब गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और नमक जो हमने इसमें ऐड किया है, इससे जो जिमीकंद में है तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है जिमीकंद। आप फ्राई करने के बाद देखेंगे, जैसे मैंने इसको निकाल दूंगी जिमीकंद को, ये मैंने इसमें लगभग 1 किलो जिमीकंद फ्राई कर लिया है दोनों, और उसके बावजूद भी हमारे पास कढ़ाई में बहुत तेल बचा है। इवन यहाँ तक लग रहा है कि जितना तेल हमने डाला था उतना ही है लगभग। तो मेरे पास 950 ग्राम जिमीकंद था और देखिए कढ़ाई में जितना तेल हमने ऐड किया था उससे बहुत कम तेल लगा है और जिमीकंद बहुत अच्छे से फ्राई हुआ, इक्वल फ्राई हुआ, हर बहुत ही अच्छा कलर आया है और तेल भी बहुत कम सोख करता है। तो जैसे हम नमक डाल दें, जिमीकंद ही नहीं कोई भी सब्जी आप फ्राई करेंगे, देखिए कढ़ाई में हमने जितना तेल ऐड किया था उतना ही है तकरीबन, बहुत कम कंज्यूम किया है इसने और मैंने इस तेल में 1 किलो जिमीकंद को फ्राई किया है। तो इस तरह जब भी आप फ्राई करें, ये है मैं टोटल जो है 1 किलो जिमीकंद उसे फ्राई कर चुकी हूँ। अब ये है हमारे पास प्याज जब भी हम काटते हैं तो आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। इवन 1 या 2 प्याज भी काटने हो तो भी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो आज इस ट्रिक के बाद जब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। और प्याज इतना तीखा होता है कि हम कच्चा जब सैलेड में खाते हैं 1-2 पीस से ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं, बहुत मिर्ची होती है। अब हम प्याज को छील लेंगे और इस तरह 2 पार्ट में उसके 2 पार्ट कर लेंगे और मैंने कटोरी में पानी ऐड कर लिया और उसमें इसे डुबो दिया है। ये मैंने 2 प्याज काट लिए हैं और इन्हें मैं 10 मिनट तक इसी तरह पानी में रखूँगी
और पानी से निकालने के बाद जब हम काटेंगे, आप इसे काटें या चॉप करें या कद्दूकस करें, कुछ भी कर सकते हैं, आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकेगा। प्याज में एक तरह की एक गैस होती है जो पानी में डालने से उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। और सैलेड में भी आप बड़े आराम से प्याज खा सकते हैं। प्याज एकदम मीठा हो जाएगा, उसका तीखापन गायब हो जाता है। और नेक्स्ट टिप है लहसुन। लहसुन छीलना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, छीले ही नहीं जाते, इतना छोटा होता है और इसका छिलका काफ़ी हार्ड होता है। तो इस तरह लहसुन को अलग अलग कलियां कर लें। आप चाहें तो साबुत भी भिगो सकते हैं, और मैंने इसे गुनगुने पानी में डाला है, तो इस तरह डालने से ये 10 मिनट में है भीग जाएगा और उसके बाद इसे हम आराम से छील सकते हैं। बहुत ही इजीली छिल जाता है और इस तरह आप ढेरों लहसुन छील सकते हैं। ये है हमारे पास मिर्ची। तो आजकल जो मिर्ची आ रही है वो बहुत तीखी है और हम एक मिर्ची भी खाने में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हम जैसे 2 लोगों की सब्ज़ी बनानी होती है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में सब्ज़ी बनती है और मिर्ची बहुत तीखी हो जाती है। तो मिर्ची को इस तरह से स्लिट कर लें और उसके बीच में जितने भी बीज है इस तरह चॉपिंग बोर्ड पे चाकू की मदद से उसे निकाल लें। हाथ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो हाथ में जो मिर्ची लगेगी, अब जहाँ भी हाथ टच करेंगे फेस पे वहीं मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मिर्ची को भी मैंने पानी जो प्याज वाली कटोरी उसमें ऐड कर लिया है और इस तरह इसका तीखापन एकदम गायब हो जाएगा। वैसे ज़्यादा तीखापन इसमें बीज में ही होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत और तीखा होगा वो इस तरह पानी में निकल जाएगा। और इस तरह से मैं 2 मिर्ची स्लिट कर लूँगी और इनके जितने भी बीज हैं उन्हें अच्छी तरह से निकाल लेंगे और मिर्ची को भी हम डाल लेते हैं पानी में। तो इस तरह से अगर आप मिर्ची यूज़ करेंगे तो हम मिर्ची इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरी मिर्ची आँखों के लिए भी अच्छी है और इसमें विटामिन सी होता है, लेकिन ज़्यादा तीखा होने के कारण हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से, मैं देखिए अब 2 मिर्ची इस्तेमाल कर लूँगी और इससे हमारा जो खाना बनेगा सब्ज़ी वो तीखी भी नहीं होगी। तो इस तरह इसे 5 मिनट के लिए पानी में ऐड कर दें और उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। और जितने भी ये बीज हैं इसे मैं चाकू की मदद से ही कलेक्ट कर लूँगी और इसे हम डाल देंगे डस्टबिन में, क्योंकि हमें बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं, बीज बहुत तीखा है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ट्रिक है लहसुन। इस तरह भिगो के जो हम लहसुन छीलेंगे और काटेंगे, लहसुन काटने से भी बहुत से लोगों के हाथों में जलन हो जाती है। तो चलिए अब तैयार करते हैं मसाला। तो सबसे पहले मिर्ची काट लेते हैं। अब यह इससे ना तो हमारे हाथों में मिर्ची लगेगी, और अगर मिर्ची ज़्यादा तीखी हो तो उंगलियों में भी धोने के बाद भी उसकी तीखापन नहीं जाता। जहाँ जहाँ हम हाथ टच करेंगे वहीं मिर्ची लग जाती है। तो इस तरह मिर्ची का तीखापन एकदम गायब हो जाता है। चलिए अब काट लेते हैं प्याज। अब प्याज भी काटने बहुत ही आसान हो गए हैं। इससे आप जैसे भी चाहें, छोटा काटें, बड़ा काटें, और आप चाहें इन्हें चॉप भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। आँखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। आप चाहें तो इस तरह टेक्निक से ढेरों प्याज काट सकते हैं, चाहे किलो या 2 किलो, जितना भी आप चाहें, बहुत ही आसानी से। तो आँखों से एक भी आंसू नहीं टपकेगा। तो चलिए अब बारी आती है लहसुन की। लहसुन को भीगे हुए भी मैंने इसे गुनगुने पानी में भिगोया था, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसका छिलका एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये इसका ऊपर का हार्ड पार्ट होता है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब चाकू क्या है, बिल्कुल हम उंगलियों की मदद से भी इसे ज़रा सा चाकू टच करेंगे और देखिए छिलका कितने आसानी से निकल रहा है। तो इस तरह से जैसे अचार बनाना है या चटनी बनानी है तो हमें काफ़ी लहसुन चाहिए होता है। इस तरह आप किलो 2 किलो जितना लहसुन चाहे छील सकते हैं। और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलते हैं तो हमारी उंगलियां जलने लग जाती हैं। और कुछ लोगों की स्किन तो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो 2-4 यहाँ लहसुन को भी छील नहीं सकते और ना ही काट सकते, तो एकदम हाथ जलने लग जाता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम लहसुन को 4 कलियाँ भी नहीं छील सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करेंगे या मिर्ची का, तो आज से बाद कभी भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैं हमेशा इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इसे ट्राई करें और बहुत ही यूज़फुल और हर रोज़ काम आने वाली ट्रिक है। ये है मैं मसाला, जो ग्रेवी हम बनाते हैं, मसाला फ्राई कर रही हूँ। इस तरह प्याज भूनते समय अगर आप उसमें 1-2 चुटकी नमक ऐड कर देंगे तो
प्याज बहुत जल्दी कलर चेंज कर देता है और एकदम इसका गोल्डन कलर आ जाएगा और फ्राई बहुत जल्दी होता है। तो नमक प्याज भूनते इसमें जादू का काम करता है। देखिए मैंने बहुत कम तेल डाला है, 1-2 चम्मच तेल में ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं जिमीकंद बना रही हूँ, उसे हमने पहले ही फ्राई किया है और अब मैं थोड़ा कम तेल इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो इस तरह प्याज हमारा भुनाई भी अच्छी हो गई कम तेल में। तो जो नमक हमने डाला है, ये प्याज को और टमाटर को भूनते समय भी हम जब उसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे तो टमाटर जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत इसका अच्छा कलर आ जाता है। तो ये है हमारे छोटे छोटे ट्रिक्स, लेकिन बहुत ही काम के, जो हर रोज़ सुबह से शाम तक हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और सुबह उठते ही शाम तक हम मिर्ची, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें हम हर वक्त खाने में इस्तेमाल होती है और हमें परेशानी भी करती है। जब हाथों में लगता है तो पूरा दिन जलन ही नहीं जाती। अब जिमीकंद काटें तो सारा दिन हल्के हल्के हाथों में, उंगलियों में जलन होती रहती है। लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो ये देखिए, आप जिमीकंद हमारा फ्राई भी हो गया है और फ्राई होने के बाद तेल भी बहुत कम कंज्यूम किया है इसने, बाकी का तेल वैसे ही है। इसे हम छौंक के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जब भी सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा 1-2 चम्मच करके इसे हम नेक्स्ट टाइम छौंक में इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी छोटी बातें होती है, इन्हें हम अपने लाइफ में अगर यूज़ करें तो ये हमारे लाइफ को इजी बना देती है। और देखिए बचत की बचत भी हो गई। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक